नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिवाकर। हम आज बात करेंगे स्पेशल ट्रेन की। देश में कोरोना संकट है और कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन लागू किया गया है, जिस वजह से कई ऐसे मजदूर, कई ऐसे लोग, कई ऐसे छात्र जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, तमाम राज्यों के हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वो घर वापस आना चाहते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, परिवहन व्यवस्था ना होने की वजह से वो 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वो वापस अपने राज्य नहीं आ पा रहे हैं। उन छात्रों के लिए, उन मजदूरों के लिए झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन ने एक अच्छी पहल शुरू की है। झारखंड सरकार ने केंद्र की मदद से उन मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई। आज एक ट्रेन हैदराबाद से रवाना हो चुकी है और वो ट्रेन हैदराबाद से रवाना हो चुकी है और आपको बता दें कि वो आज शाम झारखंड पहुंच भी जाएगी। और 2 ट्रेन, हेमंत सोरेन ने 2 ट्रेन और चलाने का, जो आज शाम कोटा से शुरू होगी और वो झारखंड पहुंच जाएगी। जहां एक और दिवाकर, हम बात करें बिहार के अगर, तो जहां एक और अभी जो नीतीश सरकार है वो सोच रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों को वापस लाया जाए, किस प्रकार मजदूरों को वापस बिहार लाया जाए। वहां अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सरकार ने जिस प्रकार अच्छी पहल शुरू की है, अच्छा फैसला लिया है कि छात्रों और मजदूरों को जितनी जल्दी हो सके बिहार वापस लाया जाए। जी बिनता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब गृह मंत्रालय का आदेश आया था कि जो भी छात्र फंसे हुए हैं, जो भी मजदूर जहां फंसे हुए अन्य राज्यों में, तो बस के माध्यम से राज्य सरकार चाहे तो उन मजदूरों को, छात्रों को अपने राज्य बुला सकती है। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने, उन्होंने कहा था कि हमारे पास उतनी बस नहीं है कि हम जो है अन्य राज्यों से छात्रों को, मजदूरों को अपने राज्य बुला सके। लेकिन हेमंत सरकार ने ऐसी पहल की कि आज अचानक सुबह सूचना मिली कि तेलंगाना से 24 बोगी की एक ट्रेन आ रही है, जो आज रात 11 बजे रात को हटिया पहुंचेगी और 1200 मजदूरों को लेकर वो ट्रेन आ रही है, जिसमें झारखंड के कई जिलों के मजदूर हैं जो कि वापस आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने शाम में भी थोड़ी पहले सूचना दी कि 2 ट्रेन कोटा से चल रही, स्पेशल ट्रेन, जो कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं, जो झारखंड के छात्र हैं, वो छात्र जो है आज शाम में वो ट्रेन खुलेगी और उसके बाद वो अपने राज्य, अपने गांव, अपने जिला वापस आ जाएंगे। आप दर्शकों को वो ट्वीट भी दिखा सकते हैं कि किस प्रकार हेमंत सोरेन ने वो ट्वीट किया है। जी, वो ट्वीट हम दिखा दें कि किस प्रकार झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। और उसी ट्वीट में उन्होंने धन्यवाद भी दिया है, केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने स्पेशल ट्रेन के लिए परमिशन दी। स्पेशल ट्रेन जो झारखंड के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, कोटा में, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों को वापस लाने में जो सहयोग मिल रहा है केंद्र की तरफ से, उसके लिए हेमंत सोरेन ने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन दिवाकर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनकी वापसी उनके राज्य में हो जाए। उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ये परमिशन आया है, लेकिन हेमंत सोरेन ने इसकी पहल शुरू की थी। जी देखिए बिनता, सबसे बड़ी बात है कि सरकार में कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने एक आत्मविश्वास के साथ कार्य किया। रेलवे मिनिस्ट्री से वो परमिशन लिए कि उनको, उनके जो छात्र, उनके जो राज्य के लोग हैं, जो छात्र हैं, जो मजदूर हैं, जो बाहर किसी अन्य राज्य में फंसे हुए कोरोना के संकट काल में जो अपने परिवार से दूर है, उनको अपने घर वापस लाने की पहल शुरू की उन्होंने। और उसी पहल का असर जो है, या उसी पहल का हम कह सकते हैं कि असर देखने को मिला। गृह मंत्रालय ने एक आज आदेश जारी किया कि एक स्पेशल जो है हर एक राज्य में स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो ट्रेन जहाँ के जो छात्र हैं, जहाँ के जो मजदूर हैं, जहाँ कोई दर्शनार्थी है, जो भी गए हुए फंसे हुए हैं, वो अपने राज्य वापस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार अभी सोच ही रही थी कि हमें अपने मजदूरों को किस प्रकार लाना है, हमें छात्रों को वापस किस प्रकार लाना है। अभी भी बिहार सरकार सोच ही रही है कि हम बस भी भेजें, तो हमारे पास उतने बस नहीं है। अभी भी सोच जारी है, जहां झारखंड सरकार ने फैसला ले लिया है, मजदूर रवाना भी हो गए। सबसे बड़ी बात है कि विनीता, आप ये चीज देखिए कि बगल में यूपी है, यूपी की योगी सरकार ने सबसे पहले बस भेजकर कोटा से अपने छात्रों को बुलाया। उसके बाद ये मामला तुल पकड़ता गया कि जब यूपी अपने जो मजदूर है, छात्र है, उसको बुला सकती है, तो बिहार में ऐसी क्या लाचारी है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे पास बस नहीं है, उतनी संख्या में बस नहीं है, लेकिन बिहार की सड़कों पर कई बसें दौड़ती हैं, कई बसों का जाल लगा हुआ, बिछा हुआ है। लेकिन चाहती अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति रहती तो सरकार जरूर बस से भी अपने जो छात्र है, जो मजदूर है, उनको बुला सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा फैसला लिया है
कि रेलवे मिनिस्ट्री के साथ उन्होंने फैसला लिया है कि स्पेशल ट्रेन चलेगी हर एक राज्यों में, हर एक राज्य से जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, वो अपने राज्य वापस आ सकते हैं। आप दर्शकों की वो चिट्ठी भी दिखाई जो गृह मंत्रालय की चिट्ठी है, जिसमें साफ दिशा निर्देश दिया गया है किस प्रकार वो चलेगी ट्रेन और ट्रेन का क्या रूल रेगुलेशन वो आप दर्शकों को वाकई दिवाकर, ये चिट्ठी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें साफ लिखा गया है कि भले ही बिहार सरकार अभी फैसला ना ले पाए हों कि उन छात्रों को, उन मजदूरों को कैसे बिहार बुलाया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब फैसला ले लिया है। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेन सभी जिलों के लिए चलाई जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है जो आप देख रहे हैं। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि सभी राज्यों के लिए ट्रेन केंद्र सरकार चलाएगी। तमाम वैसे लोग जो अन्य राज्यों के हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो पर्यटक हों, तमाम ऐसे लोग जो कहीं दूसरे जिलों में गए हैं, दूसरे राज्य में गए हैं, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से फंस गए, वो अपने घर, अपने राज्य वापस नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है और ये ट्रेन उन तमाम जिलों में, उन तमाम राज्यों में चलाई जाएगी और जिस राज्य के लोग दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उन्हें वापस सकुशल अपने राज्य बुलाया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ट्रेन क्वारंटाइन भी होगा दिवाकर, उसमें क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी। क्या सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेन चलेगी उसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को गाइडलाइन जारी करेगी। वो ट्रेन में एक नोडल अधिकारी रहेंगे। नोडल अधिकारी सैनिटाइज से लेकर जो भी ट्रेन में सैनिटाइज की व्यवस्था रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था रहेगी और साथ साथ वो ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पर रुकेगी, जिस स्टेशन पर उसका रुकना होगा, वहाँ भी पूर्ण रूपेण ये देखा जाएगा कि कहीं से कोरोना संक्रमित मरीज ना हो, कोई कोरोना संक्रमित कोई बीमारी ना हो। इसको लेकर जो है वो ट्रेन का पूरा व्यवस्था वहाँ किया जाएगा। वहाँ पे एक अधिकारी नियुक्त रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम चिट्ठी में अगर फिर से दिखाना चाहेंगे कि इसमें कुछ एक शब्द है जिसको कि हम चाह रहे हैं कि दर्शक और जरूर जाने कि ये जो चिट्ठी है, ये जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों के ध्यान में सवाल जरूर आएगा कि टिकट का क्या होगा। तो उसके लिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल इशू डिटेल। एक हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये ट्रेन कब से चलेगी। ये ट्रेन आज गाइडलाइन जारी हुआ है। जिस प्रकार झारखंड सरकार ने अपने पहल करते हुए ट्रेन आज सुबह से ही ट्रेन उनके यहाँ मजदूर का आना शुरू हो गया है, इस प्रकार ये साफ चिट्ठी में साफ दिया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह फैसला लेगी कि ट्रेन को कब कहाँ भेजना है और कहाँ से कितने लोगों का आना है, ये डिसाइड यहाँ से होगा, राज्य सरकार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं इस चिट्ठी में दिखाना चाह रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल इशू डिटेल गाइडलाइन फॉर सेल ऑफ टिकट and for social distancing and other safety measure to be observed at train station, train platform and within the train। तो सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है बिनता कि यहाँ पर गृह मंत्रालय ने ट्रेन चलाने का तो आदेश दे दिया कि स्पेशल ट्रेन चलेगी, लेकिन बात आती है टिकट की, तो टिकट का सेल होगा या वो राज्य सरकार अपने पैसे से मजदूरों को लाएगी, इस पर सवाल उठता है। क्योंकि जो मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं पिछले 1 महीना से, जो छात्र अन्य राज्य में फंसे हुए हैं और जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, बहुत तरह की सहायता का फोन हमारे पास भी आता है, हमारे ऑफिस में भी फोन आते रहता है। अब वो लोग अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर बोलती है टिकट के द्वारा आना होगा तो उन लोगों का आने का काफ़ी समस्या हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे क्या आदेश देती है टिकट को लेकर, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ जो है टिकट के मामले को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपना पल्ला दे दिया है बिल्कुल जी। लेकिन जो भी हो, टिकट का मुद्दा तो बाद में आता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घर वापस आना चाहते हैं और उन लोगों के लिए केंद्र सरकार की अच्छी पहल, आज मजदूर दिवस है और 1 मई से तमाम राज्यों में ट्रेन चलाई जाएगी। ट्रेन क्वारंटाइन होगा, उसमें सेंटर भी बनाया जाएगा। साथ ही जो मजदूर वापस अपने राज्य आएंगे उनको 15 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। क्वारंटाइन होंगे, उसके बाद ही वो अपने परिवार के पास जा पाएंगे। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है जो लोग अपने राज्य, अपने परिवार से बाहर हैं। और
तमाम बहुत दिनों से वो अपने घर आना चाहते थे। केंद्र सरकार ने उनके लिए अब स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। वाकई अच्छी पहल है और क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन पूर्ण समाप्त होने वाला है और सरकार ने जिस प्रकार, अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी जारी किया, दिशा निर्देश जारी किया कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, अन्य राज्य में फंसे हुए बसों से आ सकते हैं। लेकिन कई सरकारों ने उस पर एक नंदन राम हमन से पूछ रहे हैं कि अंतर जिला में फंसे लोगों के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है। देखिए अभी तो जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें सूचना यह है कि जो अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए ट्रेन चलाई जाएगी। और बस की जो बात है वो बस का अभी सरकार 3 मई के बाद ही डिसीजन लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। विनीता जी वाकई तो अभी तमाम फैसले लिए जाएंगे। अभी फैसला जो राज्य के बाहर लोग हैं उनके लिए लिया गया है। स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान हो चुका है। हालांकि इसकी पहल झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने की और उस पहल के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। केंद्र सरकार ने परमिशन दिया ताकि वो एक ट्रेन उनके लिए हैदराबाद से 1200 मजदूरों को लेकर झारखंड रवाना हो चुकी है, जो आज 11 बजे वहां पहुंच भी जाएंगे। और 2 ट्रेन अभी आज शाम कोटा से रवाना होगी झारखंड के लिए। तो जहां अभी बिहार में हम सोच ही रहे थे कि मजदूरों की वापसी कैसे होगी, वहीं हेमंत सोरेन ने एक अच्छी पहल की, अच्छी बात कही और उसके बाद अब ट्रेन से मजदूर और छात्रों का अपने राज्यों में वापस आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्रालय ने भी आदेश जारी कर दिया है। तो बस अब वो घर ही दूर नहीं, जो लोग बिहार या तमाम राज्यों में बाहर फंसे हुए हैं, अब वो घर अपने राज्य वापस आने वाले हैं। तो अब उनको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बस केंद्र सरकार के द्वारा जो ट्रेन चलाई जा रही है उस ट्रेन से वो अपने घर राज्य वापस आ पाएंगे। तो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम कोरोना अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए अजय भारत के साथ।